बेटे, ये बात जान लो कि तुम्हें इतने दुख क्यों मिल रहे हैं। ये दुख किसी सजा के लिए नहीं आए हैं, बल्कि ये तुम्हें जगाने के लिए आए हैं। तुम्हारे जीवन की हर तकलीफ एक संकेत है कि तुम्हें अपनी राह बदलनी है। तुम्हें अपने भीतर झांकना है। तुम्हें यह देखना है कि अब तक तुमने जो रास्ता अपनाया है उसमें कहाँ कमी रह गई है। बेटा, इस संसार में कोई भी दुख व्यर्थ नहीं आता। हर दुख के पीछे ईश्वर का गहरा प्रेम छुपा होता है। जब बच्चा रास्ता भटक जाता है तो माँ उसे डांटती है, रोकती है, कभी मार भी देती है। पर क्या वह डांट या मार बच्चे को मिटाने के लिए होती है? नहीं, वह इसलिए होती है कि बच्चा सही राह पकड़ ले। वैसे ही बेटे, भगवान भी तुम्हें दुख देकर तुम्हें सही दिशा में ले जाना चाहते हैं। तुम्हें लगता है कि तुम्हें धोखा मिला। तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हारे साथ बुरा कर रहे हैं। तुम्हें लगता है कि किस्मत तुम्हारे खिलाफ है। पर सच यह है कि ये सब घटनाएं तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हैं। बेटा, दुख का सबसे बड़ा कारण तुम्हारा अहंकार है। जब तक तुम सोचते रहोगे कि सब कुछ तुम्हारे अनुसार होना चाहिए, तब तक दुख तुम्हें नहीं छोड़ेगा। जब तुम यह स्वीकार कर लोगे कि ईश्वर की योजना तुम्हारी योजना से बड़ी है, तब तुम्हारे दुख मिटने लगेंगे। बेटा, दुख इसलिए भी तुम्हें मिल रहे हैं क्योंकि तुम्हारे भीतर की आसक्ति बहुत गहरी है। तुम हर चीज को पकड़कर रखना चाहते हो, रिश्तों को, धन को, नाम को, लोगों की बातों को, पर ये सब अस्थायी हैं। जितना तुम इन्हें पकड़ोगे उतना ही ये हाथ से फिसलेंगे और तुम्हें पीड़ा देंगे। बेटा, तुम ये जान लो कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। केवल भगवान का नाम स्थायी है। केवल आत्मा का सत्य स्थायी है। बाकी सब एक दिन खो जाएगा। तुम्हारे दुख का असली कारण यही है कि तुम अस्थायी को स्थायी मान बैठे हो। बेटे, जब तुमसे कोई चीज छीनी जाती है तो तुम टूट जाते हो, लेकिन भगवान वह चीज इसलिए छीनते हैं ताकि तुम उनसे जुड़ सको, तुम्हें यह समझ सको कि वह एकमात्र सत्य है। बेटा, तुम्हारे दुख तुम्हारे कर्मों का परिणाम भी हैं। तुम्हारे बीते हुए जन्मों के कर्म और इस जन्म के कर्म मिलकर तुम्हारे जीवन का ताना बाना बुनते हैं। तुम जो बोते हो वही काटते हो। अगर कभी तुमने किसी को पीड़ा दी है तो वह लौटकर तुम्हारे पास आती है। बेटी, भगवान ने ये नियम इसलिए बनाया है ताकि आत्मा शुद्ध होती जाए। जब दुख तुम्हें छूता है तो तुम्हारे भीतर की कठोरता पिघलती है, तुम्हारा अहंकार टूटता है, तुम्हारी आत्मा निर्मल होती है। बेटे, दुख इसलिए भी हैं ताकि तुम दूसरों के दर्द को समझ सको। अगर तुमने खुद आंसू न बहाए होते तो तुम किसी और के आंसू कैसे पहुंचते? अगर तुमने खुद तन्हाई का अनुभव न किया होता तो तुम किसी और की तन्हाई कैसे समझते? अगर तुमने खुद भूख न देखी होती तो तुम किसी भूखे को खाना खिलाने का महत्व कैसे समझते? इसलिए जो दुख तुम्हें मिले हैं वे तुम्हें करुणा का पाठ पढ़ा रहे हैं। वे तुम्हें इंसानियत सिखा रहे हैं। बेटे, दुख यह याद दिलाने आए हैं कि यह संसार नश्वर है। यहाँ हर चीज क्षणभंगुर है, रिश्ते भी, शरीर भी, धन भी, लेकिन ईश्वर हमेशा तुम्हारे साथ हैं। आत्मा अमर है, प्रेम अमर है, भगवान की कृपा अमर है। बेटे, जब दुख आता है तो लोग अक्सर भगवान को दोष देते हैं, कहते हैं कि प्रभु हमें क्यों तड़पा रहे हो। लेकिन सच्चाई यह है कि दुख में भी प्रभु तुम्हारे पास होते हैं, तुम्हारा हाथ थामे होते हैं, तुम्हें गिरने से बचा रहे होते हैं। पर तुम अपने आंसुओं में इतना डूब जाते हो कि तुम्हें उनका हाथ दिखाई नहीं देता। बेटे, अगर तुम दुख को गले लगा लोगे, अगर तुम समझ लोगे कि ये दुख तुम्हारे लिए वरदान है, तो तुम्हारा बोझ हल्का हो जाएगा, तुम्हारा हृदय शांत हो जाएगा। बेटा, दुख का कारण तुम्हारी इच्छाएं भी हैं। जितनी इच्छाएं उतना दुख, क्योंकि हर इच्छा पूरी हो यह संभव नहीं, और जब इच्छा टूटती है तो दुख मिलता है। अगर तुम इच्छाओं को सीमित कर दोगे, अगर तुम संतोष करना सीख जाओगे, तो दुख अपने आप दूर हो जाएगा। बेटे, दुख तब भी आते हैं जब तुम दूसरों की तुलना करने लगते हो। तुम देखते हो कि किसी और के पास तुमसे ज्यादा है और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है। पर सच यह है कि हर आत्मा का रास्ता अलग है, हर किसी का भाग्य अलग है, हर किसी का कर्मफल अलग है। तुलना करने से केवल ईर्ष्या बढ़ती है और दुख गहरा होता है।
अगर तुम यह मान लोगे कि जो तुम्हारे पास है वही तुम्हारे लिए सबसे उपयुक्त है तो तुम दुख से मुक्त हो जाओगे। बेटे सुनो, यह प्रश्न जो तुम्हारे हृदय में लगातार घूमता है कि तुम्हें इतने दुख क्यों मिलते हैं, इसका उत्तर बहुत गहरा है जिसे समझने के लिए तुम्हें धैर्य रखना होगा। देखो बेटा, जीवन कोई सजा का मैदान नहीं है बल्कि सीख का स्थान है। यहाँ जो कुछ भी घटता है वह तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए ही होता है, पर तुम उसे केवल बोझ मान लेते हो। यही तुम्हारी भूल है। तुम्हें लगता है कि दुख तुम्हें तोड़ने के लिए आए हैं, पर मैं कहता हूँ कि दुख तुम्हें जोड़ने के लिए आए हैं, तुम्हें भीतर से गढ़ने के लिए आए हैं, तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करने के लिए आए हैं। तुम सोचते हो कि भगवान ने तुम्हारे साथ अन्याय किया, पर बेटे भगवान कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते। वे केवल तुम्हें वही लौटाते हैं जो तुम्हारे कर्मों ने बोया था। जो तुमने किसी और के साथ किया था वही तुम्हारे पास लौट आया है। यही कारण है कि दुख तुम्हारे हिस्से आए, पर यह केवल कर्म का हिसाब नहीं है, इसमें भगवान की कृपा भी छुपी है। वे तुम्हें इतना मजबूत बनाना चाहते हैं कि तुम अगली बार वही गलती न दोहराओ। बेटा, दुख का पहला कारण तुम्हारा मोह है। तुम हर चीज को पकड़कर रखना चाहते हो, हर रिश्ता, हर वस्तु, हर परिस्थिति तुम्हारी पकड़ में रहे। यह तुम्हारी चाह होती है, लेकिन यह संसार बदलने के लिए बना है। यहाँ कोई भी चीज स्थायी नहीं है। हर चीज समय आने पर बदल जाएगी, छिन जाएगी, टूट जाएगी, और जब यह होता है तो तुम्हें दुख होता है। बेटे, अगर तुम यह समझ लो कि सब कुछ अस्थायी है तो तुम्हारा आधा दुख उसी क्षण मिट जाएगा। दूसरा कारण तुम्हारी अपेक्षाएं हैं। तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे मन के अनुसार चलें, हालात तुम्हारी योजना के अनुसार हों, जीवन केवल तुम्हारी इच्छा का अनुसरण करे। पर बेटा, यह दुनिया तुम्हारे हिसाब से नहीं चलती, यह ईश्वर की लीला है। और जब भी तुम्हारी अपेक्षा टूटती है तो तुम्हें दुख होता है। तीसरा कारण तुम्हारा अहंकार है। तुम अपने को कर्ता मान बैठे हो। तुम्हें लगता है कि सब कुछ तुम ही कर रहे हो, तुम्हारे बिना कुछ नहीं हो सकता। और जब हालात तुम्हारे हाथ से निकलते हैं तो तुम्हें पीड़ा होती है। बेटे, जब तक अहंकार रहेगा दुख भी रहेगा। जब तुम अहंकार छोड़कर यह स्वीकार कर लोगे कि सब कुछ भगवान की कृपा से हो रहा है, तब दुख का बोझ हल्का हो जाएगा। बेटे सुनो, यह प्रश्न जो तुम्हारे हृदय में लगातार घूमता है कि तुम्हें इतने दुख क्यों मिलते हैं, इसका उत्तर बहुत गहरा है जिसे समझने के लिए तुम्हें धैर्य रखना होगा। देखो बेटा, जीवन कोई सजा का मैदान नहीं है बल्कि सीख का स्थान है। यहाँ जो कुछ भी घटता है वह तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए ही होता है, पर तुम उसे केवल बोझ मान लेते हो। यही तुम्हारी भूल है। तुम्हें लगता है कि दुख तुम्हें तोड़ने के लिए आए हैं, पर मैं कहता हूँ कि दुख तुम्हें जोड़ने के लिए आए हैं, तुम्हें भीतर से गढ़ने के लिए आए हैं, तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करने के लिए आए हैं। तुम सोचते हो कि भगवान ने तुम्हारे साथ अन्याय किया, पर बेटे भगवान कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते। वे केवल तुम्हें वही लौटाते हैं जो तुम्हारे कर्मों ने बोया था। जो तुमने किसी और के साथ किया था वही तुम्हारे पास लौट आया है। यही कारण है कि दुख तुम्हारे हिस्से आए, पर यह केवल कर्म का हिसाब नहीं है, इसमें भगवान की कृपा भी छुपी है। वे तुम्हें इतना मजबूत बनाना चाहते हैं कि तुम अगली बार वही गलती न दोहराओ। बेटा, दुख का पहला कारण तुम्हारा मोह है। तुम हर चीज को पकड़कर रखना चाहते हो, हर रिश्ता, हर वस्तु, हर परिस्थिति तुम्हारी पकड़ में रहे। यह तुम्हारी चाह होती है, लेकिन यह संसार बदलने के लिए बना है। यहाँ कोई भी चीज स्थायी नहीं है। हर चीज समय आने पर बदल जाएगी, छिन जाएगी, टूट जाएगी, और जब यह होता है तो तुम्हें दुख होता है। बेटे, अगर तुम यह समझ लो कि सब कुछ अस्थायी है तो तुम्हारा आधा दुख उसी क्षण मिट जाएगा। दूसरा कारण तुम्हारी अपेक्षाएं हैं। तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे मन के अनुसार चलें, हालात तुम्हारी योजना के अनुसार हों, जीवन केवल तुम्हारी इच्छा का अनुसरण करे। पर बेटा, यह दुनिया तुम्हारे हिसाब से नहीं चलती, यह ईश्वर की लीला है। और जब भी तुम्हारी अपेक्षा टूटती है तो तुम्हें दुख होता है। तीसरा कारण तुम्हारा अहंकार है।
तुम अपने को कर्ता मान बैठे हो, तुम्हें लगता है कि सब कुछ तुम ही कर रहे हो, तुम्हारे बिना कुछ नहीं हो सकता, और जब हालात तुम्हारे हाथ से निकलते हैं तो तुम्हें पीड़ा होती है। बेटे, जब तक अहंकार रहेगा दुख भी रहेगा। जब तुम अहंकार छोड़कर यह स्वीकार कर लोगे कि सब कुछ भगवान की कृपा से हो रहा है, तब दुख का बोझ हल्का हो जाएगा। बेटा, तुम्हें यह भी जानना चाहिए कि दुख इसलिए आते हैं ताकि तुम दूसरों के दुख को समझ सको। अगर तुमने खुद आंसू न बहाए होते तो किसी और के आंसू पोंछने का मूल्य तुम्हें कैसे समझ आता। अगर तुमने खुद भूख न जानी होती तो किसी भूखे को रोटी खिलाने की प्यास तुम्हारे भीतर कैसे जागती। अगर तुमने खुद तन्हाई न झेली होती तो किसी और को साथ देने की कीमत तुम कैसे समझते। इसलिए भगवान तुम्हें दुख देकर तुम्हें और संवेदनशील बना रहे हैं, तुम्हारे हृदय को और कोमल बना रहे हैं। बेटा, दुख यह भी याद दिलाता है कि यह संसार तुम्हारा स्थायी घर नहीं है। यहाँ सब कुछ क्षणिक है। शरीर भी नश्वर है, संबंध भी नश्वर हैं, धन भी नश्वर है, पर आत्मा अमर है और भगवान का प्रेम अमर है। जब तुम यह समझ लोगे तो तुम्हें दुख छू भी नहीं पाएगा। बेटा, यह भी सच है कि जब तक दुख नहीं आते तब तक इंसान भगवान को नहीं पुकारता। सुख में इंसान भूल जाता है, वह सोचता है कि सब कुछ उसकी शक्ति से हो रहा है, पर जैसे ही दुख आता है इंसान भगवान को पुकारने लगता है, प्रार्थना करता है और उसी क्षण भगवान उसकी ओर दौड़ पड़ते हैं। तो सोचो बेटा, दुख तुम्हें भगवान से मिलाने का साधन भी है, इसलिए इसे दुश्मन मत समझो, इसे मित्र मानो, इसे आशीर्वाद मानो। बेटे, अगर तुम दुख से भागोगे तो यह तुम्हारा पीछा करते रहेंगे, लेकिन अगर तुम इसे स्वीकार कर लोगे और पूछोगे कि प्रभु यह दुख मुझे क्या सिखाना चाहता है, तो तुम पाएंगे कि दुख तुम्हें नया रास्ता दिखा रहे हैं, तुम्हें आत्मा के सत्य से मिला रहे हैं। बेटा, दुख का असली इलाज है समर्पण। जब तुम कहोगे कि प्रभु अब सब कुछ आपकी मर्जी पर है, मैं तो केवल आपका बच्चा हूँ, तब भगवान तुम्हारा सारा बोझ उठा लेंगे और तुम हल्के हो जाओगे। बेटे, दुख हमेशा स्थायी नहीं रहते। जैसे रात के बाद दिन आता है वैसे ही दुख के बाद सुख आता है। जैसे बरसात के बाद धूप निकलती है वैसे ही कठिनाई के बाद राहत आती है। इसलिए धैर्य रखो, विश्वास रखो, आस्था रखो और भगवान का नाम जपते रहो। दुख अपने आप मिटते चले जाएंगे। बेटा, यह मत भूलो कि तुम्हें जितना दुख मिला है उससे कहीं ज्यादा कृपा भी तुम्हें मिली है। तुम सांस ले पा रहे हो, तुम्हारे पास जीवन है, भगवान का नाम है, प्रार्थना है और यह सब कृपा है।